क्या तुमने कभी विचार किया है कि सिद्ध पुरुष इतनी शांति से क्यों रहते थे? उनके इर्द गिर्द भी तो वही संसार था, जटिलताएं थीं, लोग थे, विपत्तियां थीं, फिर भी वे इतने स्थिर थे जैसे एक शांत सरोवर का जल जिसमें कोई विक्षोभ न हो। यह कैसे संभव था? और फिर आचार्य चाणक्य, जो राजनीति, कूटनीति और रण जैसी द्रूह परिस्थितियों के मध्य भी अत्यंत स्थिर और संतुलित रहते थे। उनकी मेधा कभी विचलित नहीं होती थी। वे कभी संवेगों के प्रवाह में नहीं बहते थे। इसके विपरीत वे अपने मन और मस्तिष्क को पूर्णतः अपने अधिकार में रखते थे। क्या उनके पास कोई दैवीय शक्ति थी? यदि श्रेष्ठ जन अपने मस्तिष्क को शांत और अड़िग रख सकते थे तो हम क्यों नहीं? क्या इस आपाधापी भरे जीवन में भी हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं? क्या हम भी उन श्रेष्ठ व्यक्तियों की भांति स्थिर और संतुलित रह सकते हैं? हाँ, पूर्णतः कर सकते हैं। आज हम तुम्हें वे मार्ग बताने जा रहे हैं जो तुम्हारी जीवन पद्धति को बदल सकते हैं। ये परामर्श तुम्हें भीतर से शीतल बनाएंगे और तुम्हें वह सामर्थ्य देंगे जिससे तुम किसी भी अवस्था में अविचल और स्थिर रह सकोगे। यदि तुम भी इस मानसिक चक्रवात से निकलकर एक शांत सागर तक पहुंचना चाहते हो, यदि तुम अपनी बेचैनी से मुक्ति चाहते हो, तो यह तुम्हारे लिए है। क्या तुम जानते हो, जब तुम इस एक सत्य को समझ लेते हो कि तुम्हारे मन की लगाम तुम्हारे पास है, उसी दिन तनाव समाप्त हो जाता है। कभी किसी सरिता को देखो, वह प्रस्तरों से युद्ध नहीं करती, उन्हें पार कर प्रवाहित हो जाती है। जीवन में भी तनाव से संघर्ष मत करो, बस उसे बहने दो, व्यतीत हो जाने दो। जो बीत गया वो अब तुम्हारा नहीं, जो आने वाला है वो अभी उपस्थित नहीं। तो फिर ये वर्तमान क्षण क्यों गुंवाते हो? एक व्यक्ति के पास समस्त ऐश्वर्य था, फिर भी वो व्याकुल था। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी सुविधाओं के पश्चात भी मैं क्यों दुखी हूं। उत्तर मिला, क्योंकि तुम्हारा चित्त किसी अन्य स्थान पर है। या तो तुम अतीत में जी रहे हो या भविष्य में, और तनाव वहीं उत्पन्न होता है जहां वर्तमान लुप्त होता है। वर्तमान ही एकमात्र यथार्थ है। जब तुम पूर्णतः वर्तमान में जीते हो तो तनाव का अस्तित्व ही मिट जाता है, क्योंकि मन दो स्थानों पर एक साथ नहीं रह सकता। या तो वो शांति में रहेगा या क्लेश में, और ये चयन तुम्हारा है। कभी स्वयं से यह संकल्प लो कि मैं अपने मन का स्वामी बनूंगा, न कि सेवक। मैं परिस्थितियों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं सीखूंगा कि जीवन जैसा है वैसा ही अंगीकार करना ही मुक्ति है। स्मरण रखो, तनाव तब तक रहेगा जब तक तुम उसे पक्के हुए हो। जैसे ही तुम विरक्त हो जाओगे, वह स्वतः मिट जाएगी। जिस दिन तुमने त्यागना सीख लिया, वही दिन तुम्हारी स्वतंत्रता का श्री गणेश होगा। यह सोचो, जिस घाव को तुमने अब तक क्लेश कहा, वही घाव यदि बोध में बदल जाए तो, वही तनाव यदि जागरूकता में परिवर्तित हो जाए तो, तब वही कष्ट तुम्हारे भीतर की शक्ति बन जाता है। इसलिए आगामी समय में जब तुम्हें तनाव अनुभव हो तो पलायन मत करो, ठहर जाओ, उसे देखो, उससे भागने के स्थान पर पूछो, तू क्यों आया है? वो तुम्हें बताएगा, क्योंकि तू अपने विचारों में विस्मृत हो गया है, अपने केंद्र से दूर चला गया है। और जब तुम स्वयं में लौट आते हो तो तनाव की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। अब विचार करो, यदि तुम्हारा मन स्थिर हो जाए तो जीवन कितना लावण्यमयी लगेगा। हर प्रातः मुस्कान से आरंभ होगी, हर रात्रि चैन से बीतेगी, और वह घाव जो हर समय दुख देता था, वह धीरे धीरे अनुराग में बदल जाएगा। क्योंकि जब तुम स्वयं को समझने लगते हो तो तनाव नहीं, मात्र शांति शेष रह जाती है। तनाव वह घाव है जो हर समय पिया देता है, एक ऐसा जख्म जो देह पर नहीं आत्मा पर अंकित होता है। इसे हम स्वयं अपने भीतर निर्मित करते हैं, अपने विचारों से, अपनी व्याकुलताओं से, अपने भय से। और यही कारण है कि ये कभी भरता नहीं, क्योंकि जिसे हम बार बार सोचते हैं
वह विचार हमारे भीतर पुनः पुनः जीवित हो जाता है। तनाव ये कोई बाहरी शत्रु नहीं, ये आंतरिक झक्कन है। कभी ध्यान दिया है, जब कोई चोट शरीर पर होती है तो वह धीरे धीरे ठीक हो जाती है, पर जब चोट मन पर होती है वह हर पल रिश्ती रहती है। हम मुस्कुराते हैं, वार्तालाप करते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन भीतर से खंडित रहते हैं। तनाव उसी अदृश्य क्षति की तरह है जो दिखाई नहीं देती, पर उसकी तपन हर समय अनुभूत होती है। आज हर मनुष्य किसी न किसी भार तले दबा है। किसी को धन की चिंता है, किसी को संबंधों की, किसी को भविष्य की। हम प्रत्येक क्षण किसी न किसी यदि और परंतु में उलझे रहते हैं, और यही उलझन धीरे धीरे तनाव का रूप ले लेती है। फिर हम सोचते हैं, काश मेरी मति थोड़ी शांत होती, पर सत्य यह है कि मस्तिष्क कभी शांत नहीं होता जब तक हम उसे शांत रहने की अनुमति ना दें। तनाव इसीलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम जीवन को जैसा है वैसा अंगीकार नहीं करते। हम उसे वैसा बनाने का यत्न करते हैं जैसा हमें अभीष्ट है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचार समझें, पर स्वयं किसी की बात श्रवण करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल बदले, पर स्वयं में कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहते। यही द्वंद्व तनाव का आधार है, क्योंकि जब जो है और जो हम चाहते हैं कि मध्य दूरी बनती है, तो वही दूरी संताप बन जाती है। जो व्यक्ति इस मर्म को समझ लेता है कि जीवन को अनुशासित नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है, वह तनाव से विमुक्त हो जाता है। तनाव की जड़ नियंत्रण की लालसा में है। हम सोचते हैं कि यदि सब कुछ हमारे अनुसार चले तो जीवन सुखमय होगा, पर यथार्थ यह है कि जो सब कुछ अपने अनुसार संचालित करना चाहता है वही सर्वाधिक संतप्त रहता है, क्योंकि जीवन कभी किसी के आदेश पर नहीं चलता, वह अपने स्वभाव से गतिमान रहता है। कभी रुक कर देखिए, वृक्ष पवन के साथ झुकते हैं तभी वे झंझावात में टिक पाते हैं। यदि वृक्ष अखन जाए तो टूट जाता है। जीवन भी ऐसा ही है, जो विनम्र हो गया वह बच गया, जो झुकना नहीं जानता वो बिखर जाता है। तनाव उसी हट का परिणाम है। जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो ऐसा क्यों बोला, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो हम भीतर ही भीतर उस परिस्थिति से लादते रहते हैं। और यही इसीलिए आज से एक छोटा सा परिवर्तन करो। हर परिस्थिति को बदलने से पहले अपनी प्रतिक्रिया को बदलना सीखो। जो तुम्हारे हाथ में है उस पर कर्म करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे ईश्वर के चरणों में छोड़ दो। तो तुरंत उसके पीछे मत भागो, कुछ क्षण रुक जाओ, गहरी श्वास लो और स्वयं से पूछो, क्या यह बात मेरे नियंत्रण में है? यदि हां, तो शांत होकर अपना कर्म करो, और यदि नहीं तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। परंतु प्रश्न यह है कि यह शांति प्रकट कहां से होती है? क्या यह केवल विशिष्ट जनों के लिए ही सुरक्षित थी? क्या हम जैसे साधारण जन इसे कभी महसूस कर सकते हैं? ज्ञानी जनों ने कहा था, मनुष्य का मन ही उसके कष्ट का मूल कारण है। यदि तुम अपने मन को अनुशासित कर सको तो तुम संताप से मुक्त हो जाओगे। परंतु क्या यह वास्तव में मुमकिन है? क्या हम अपने मस्तिष्क को इतना नियंत्रित कर सकते हैं कि कोई चिंता, कोई त्रास, कोई क्रोध हमें विचलित न कर सके? आप अपने जीवन में बहुत तुच्छ वस्तुओं में उलझे रहते हैं, जो इतनी नगण्य हैं कि जिनके होने या न होने से कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु आपके जीवन में वे बहुत महत्व रखती हैं और आपका जीवन उनके चारों ओर परिभ्रमण करता रहता है। आप वहीं के वहीं भ्रमित होते रहते हैं। इस संसार में कोई अमर नहीं रहा, चाहे कोई कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी भी अग्नि के साथ क्यों ना हो खा हो, सब रज में मिल गए हैं। सम्राट हो या भिक्षुक, बलशाली हो या निर्बल, साधु हो या संत, कोई भी हो, किसी का दंभ शेष नहीं रहा। जिन छोटी मोटी बातों के लिए आज आप इतना संघर्ष करते रहते हैं, क्या करोगे इन सब वस्तुओं का? क्षण भर ही लगते हैं।
काया को माटी बनने में, और तुम ऐसे लव रहे हो जैसे कि तुम शाश्वत यहीं रहने वाले हो। कुछ समय प्राप्त हुआ है, बहुत बहुमूल्य है, सदुपयोग कर लो, कुछ सीख लो, कुछ जान लो, किंचित जीवन जी लो, जीवन जी लो। सब कुछ जानते हुए भी हम अनभिज्ञ हैं। बस यही हमारी विडंबना है और यही हमारी प्रसुप्ति है, और इसी से बाहर निकलने का नाम जागरण है, जागृति है, चेतना है और पूर्ण बोध भी है। दोस्तों, मानसिक तनाव वह घाव है जो हर क्षण पीड़ा देता है, एक ऐसा जख्म जो दिखता नहीं पर भीतर से मनुष्य को शनैह शनैह विखंडित कर देता है। कोई और घाव होता है तो काल के साथ भर जाता है, पर यह मानसिक क्षत हर पल तहा रहता है। ये हमें शांति से जीने नहीं देता, सोने नहीं देता, प्रफुल्लित नहीं होने देता। पर क्या कभी तुमने विचार किया है कि इस घाव को गहरा करने वाला कोई अन्य नहीं, हम स्वयं हैं। हम अपने ही विचारों से स्वयं को आहत करते हैं। किसी ने कुछ कहा और हम उसे पुनः पुनः स्मरण करते हैं। किसी ने विश्वासघात किया और हम प्रतिदिन उस पिया को दोहराते हैं। किसी बात का भय बैठ गया तो हम उसी डर को अपने मस्तिष्क में जीवित रखते हैं। ये सब मिलकर तनाव का विष बन जाते हैं और धीरे धीरे हमें समाप्त करने लगते हैं। पर जीवन का यथार्थ ये है, जिसे तुम तनाव कह रहे हो वह तुम्हारी चिंतन प्रक्रिया का परिणाम है। परिस्थितियां कभी अवसाद नहीं लाती, बल्कि हमारा दृष्टिकोण तनाव लाता है। वही व्यक्ति जो एक स्थिति में टूट जाता है, दूसरा उसी स्थिति में निखर उठता है। अंतर केवल इतना है कि एक ने परिस्थिति को शिक्षक बना लिया और दूसरे ने भार। देखो, जीवन में हर वस्तु का सामना किया जा सकता है, लेकिन जब मन संकुचित हो जाता है, जब विचार कठोर हो जाते हैं, तब हर मंद झोंका भी बवंडर बन जाता है। तनाव तब नहीं होता जब आपदा आती है, तनाव तब होता है जब हम समस्या को अंगीकार नहीं कर पाते। जीवन का एक अनुपम रहस्य है, जो स्वीकार कर लिया जाता है वह बोझ नहीं रहता। तुम केवल उस वस्तु से दुखी हो जिसे तुमने स्वीकार नहीं किया। मान लो कोई तुम्हारे विषय में अनुचित बोल दे, यदि तुम अंतर्मन से जानो कि तुम्हारा चित्त निर्मल है तो उसकी बातों से तुम्हें ठेस नहीं लगती। लेकिन यदि कहीं तुम्हारे स्वाभिमान या अहंकार को आघात लगता है, तभी तनाव प्रारंभ होता है। वास्तविक समस्या बाहर नहीं, अंतःकरण में है। हम अपने मन को अनुशासित करना नहीं सीखते। हम हर नगण्य बात पर प्रतिक्रिया दे देते हैं और यही प्रतिक्रिया धीरे धीरे नासूर बन जाती है।